भारत आदिवासी पार्टी ने रतलाम झाबुआ और अलीराजपुर लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के जरिए प्रतिनिधि जो लोकसभा का उम्मीदवार है वो चुनने का दावा किया गया है। पेटलावद क्षेत्र के इंजीनियर बालू सिंह गामड़ को भारत आदिवासी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। ये तस्वीरें हैं भारत आदिवासी पार्टी की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत आयोजित की गई बैठक की। ये बैठक धोलावड़ बांध पर आयोजित हुई, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिले के भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी धरियावाड़ विधायक थावरचंद डामोर एवं जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली यूनिट सहित मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सदस्य, जिला अध्यक्ष रतलाम, डीसीसी प्रभारी झाबुआ, बीपीएमएम संयोजक की उपस्थिति में ये जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से चयन किया गया। तो ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं जब ये चयन किया जा रहा था। आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी का ये दावा है कि वो अपने उम्मीदवार को थोपती नहीं है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक सिलेक्शन प्रणाली के जरिए वो चयन करती है, जिसके लिए जिम्मेदार लोग वोटिंग करते हैं। यहाँ पर एक प्रेस नोट भी रिलीज किया गया है, जो कि मोहनलाल रोज साहब की ओर से जारी किया गया है, जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 23 मार्च को जो मतपत्रों की गिनती की गई है, उसमें लोकसभा के 4 उम्मीदवारों में से बालू सिंह गामड़ को सर्वाधिक मत मिले हैं और उन्हें लोकसभा रतलाम का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ एक प्रेस नोट में नोट भी लिखा गया है कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तृतीय चरण की व्यवस्था फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम के जरिए हुई है। किसी भी व्यक्ति को कोई संशय है तो वो वोट देखने के लिए पुनः गिनती कर तसल्ली करने पार्टी मुख्यालय पर आ सकता है। तो आपने इस तस्वीर को देखा। ये तस्वीर थी जिसमें दावा है भारत आदिवासी पार्टी का कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के जरिए उन्होंने रतलाम लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में बालू सिंह गामड़ को चुन लिया है और ये चुनाव पूरी तरीके से वोटिंग प्रक्रिया के जरिए हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में जो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने राजस्थान के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया था, लोग नहीं आए तो अब वो चुनाव लड़ेंगे। पहले इस बयान को सुन लीजिए जो कमलेश्वर डोडियार ने दिया था। अच्छा विधायक जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है, भारत आदिवासी पार्टी ने आपके जरिए खाता तो खोल दिया, आपने बामनिया में बैठक भी ली थी, अब क्या तैयारी है? मतलब आप लोग लड़ेंगे या कांग्रेस को समर्थन देंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। हम लोग तीसरे से हैं। हम जेएस का मैं प्रत्याशी था, भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ा था और मैं जीता हूं। वो गठबंधन टाइप ही है और करीब 15 या 20 दिन पहले मैंने बामनिया में कवर किया था। आप लोग भी सर आए थे कवरेज के लिए, सूचना आपने प्रकाशित की थी आपके इसके माध्यम से। तो हमने जेएस की मीटिंग की थी। जेएस की मीटिंग में यह तय हुआ कि कोई व्यक्ति यहाँ पर 3 जिलों में, लोकसभा के 3 जिले पड़ते, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, तीनों जिलों से कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हमने आवेदन भी मांगे थे कि भाई अगर कोई चाहता हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दो और अपना बायोडाटा दे दो, जमा करवा दो। हम लोग आपका आकलन करें कौन आदमी लड़ना चाहिए, वो क्वालिफाइड है कि नहीं 25 साल की उम्र का, और वो लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। मगर अभी तक किसी का बायोडाटा नहीं आया है। और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो मेरा कह रहे हैं, झाबुआ के लोग भी, तब मीटिंग हुई थी, लोगों ने कहा है कि कमलेश्वर को ही लड़वाना चाहते हैं। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता हो तो मैंने कहा था कि राजस्थान के लोग भी, बाहर के व्यक्ति भी अगर लड़ सके तो बेहतर पड़ेगा। तो अभी तक राजस्थान की ओर से भी, भारत आदिवासी पार्टी की ओर से भी कोई संदेश नहीं है, मेरे पास में कोई सूचना नहीं है। और वहाँ के जो लोग हैं जिनको हम लोग कह रहे हैं कि ये लड़ेंगे तो ठीक होगा, वहाँ के लोगों की ओर से भी कोई जवाब नहीं आया राजस्थान की ओर से। तो मेरा लड़ना इसमें बिल्कुल तय है। तो अब आपने सुना और हमारे सूत्रों ने बताया कि कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी की इस बैठक में मौजूद नहीं थे। वो खुद गैर मौजूद रहे या उनको नहीं बुलाया गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन अब कमलेश्वर डोडियार लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे और इस सिलेक्शन प्रणाली के बाद, नाम तय होने के बाद, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्टर भी जारी हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें ऑटो भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और उसके ऊपर बालू सिंह गामड़ को यहाँ पर बैठाया गया है। और इस चयन के बाद तमाम लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर बालू सिंह गामड़ को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी और पार्टी हित में, पार्टी एजेंडे के तहत, पार्टी संविधान के तहत
लोकसभा चुनाव में लड़कर जीतने का ऐलान भी किया। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी इस सियासी माहौल में, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कांग्रेस की सूची आ जाने की उम्मीद है, और इसी बीच एक दिन पहले भारत आदिवासी पार्टी ने ताल ठोक दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बालू सिंह गामड़ को कमलेश्वर डोडियार का समर्थन मिलेगा या कमलेश्वर डोडियार जयस के बैनर तले अलग से ताल ठोकेंगे। क्या वाकई में कमलेश्वर डोडियार और भारत आदिवासी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, अलगाव की तरफ जा रहे हैं, और उसकी क्या वजह है? क्या 5 संकेत हैं जो अलगाव की ओर इशारा करते हैं? मेरे अगले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा CB लाइव पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।